आप जानते हैं LAC पर युद्ध जैसे हालात है, कड़कड़ाती ठंड है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी और ऐसे में सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए सेना प्रमुख जनरल नरवणे आए। उन्होंने सालाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की होती है उसे संबोधित करते हुए ये बहुत क्लियर कर दिया, क्योंकि उस वक्त उनसे सवाल पाकिस्तान को लेकर भी किए गए, चीन को लेकर भी किए गए और ऐसे में उन्होंने वो सख्त और सीधा लहजा अपनाते हुए ये कह दिया कि इनका ये गठजोड़ खतरनाक तो है, लेकिन हम हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। पिछले 10 दिनों में करीब 7 फीट तक कश्मीर घाटी में बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस कड़ाके की सर्दी में पूरा देश ठिठुर रहा है, उसकी इंतहा जिन पहाड़ियों पर दिखती है, वहां भी हमारे जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। ये पूर्वी लद्दाख की सबसे ताजा तस्वीर है। -35 डिग्री की हाड़ कपाती ठंड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बर्फ को सड़क से हटाने में जुटी है, ताकि LAC तक आवाजाही में कोई बाधा न हो। ये तस्वीरें मातृभूमि की सुरक्षा के लिए तैनात वीर जवानों की हिम्मत, हौसले और पराक्रम की गवाही देती हैं। और आज देश के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी साफ कर दिया कि चाहे मौसम कितना भी बेरहम, हमारे जवान मोर्चे पर डटे रहेंगे। गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं कि जो पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। और जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के ज़रिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे, उसी आधार पे म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी। मोर्चे पर डटे रहने के सरकार के निर्देश को शब्दशः तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब पूरा देश ठंड से सिहर रहा है, तब बड़े बड़े अधिकारी फॉरवर्ड पोस्ट पर हौसला अफजाई करने पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं। जनरल रावत ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड बेस का दौरा करके सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी तरफ वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया हैं, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड कहे जाने वाले दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी का दौरा करने पहुंचे हैं। कुछ दिनों पहले ही सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड बेस का दौरा किया था और जिस जगह नरवणे मौजूद थे, वहां से चीनी कैंप की दूरी कुछ 100 मीटर ही थी। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरवणे ने देश को बताया कि हिंदुस्तान की सेना सिर्फ चीन से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से भी निपटने के लिए 2 मोर्चों पर तैयारी कर चुकी है। This is not just something which was part of some strategy paper or loud thought process, but it is very much manifesting itself on the ground. There is indeed increased cooperation between China and Pakistan in both military and non-military fields, and a two-front threat is very much something that we have to be prepared to deal with. And in dealing with such a threat, we will of course have to see which is the more serious threat and prioritize and deal with that first. ABP न्यूज आपको रखे आगे।